एंड यस, आज कुछ खास में हमारे साथ हैं दितमान जी। थैंक यू सो मच दितमान, एंड बहुत सारा स्वागत है आपका रेडियो अड्डा से। और रेडियो अड्डा में आने के लिए आपकी वॉइस, माय गॉड, मैं सिर्फ आपकी आवाज़ को देख रही थी। और वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और मुझे लगता है कि आपने ठान लिया है कि आप सिंगिंग को, अपनी जो ये बेहतरीन सिंगिंग है, इसको आप बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और हमारी विशेज़ आपके साथ हैं। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके साथ कि ये जो सिंगिंग की जर्नी थी वो कितनी स्ट्रगलिंग थी आपके लिए और क्या क्या परेशानियां आई आपको इसमें? थैंक यू सो मच आरती जी। सबसे पहले तो मेरे तरफ से लॉट्स ऑफ शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड ये जो संगीत के साथ रिलेटेड जो मेरी स्ट्रगल रही या लाइफ में जो जर्नी रही उसको शेयर करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है ये शेयर करने का। नाउ जहाँ तक स्ट्रगल की बात आती है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड आसाम में मेरा जन्म हुआ है। जी जी। तो फैमिली में पापा गवर्नमेंट जॉब में थे एंड उनके लिए सबसे पहला यही इम्पोर्टेंट था कि मेरे बच्चे किस तरह से लाइफ में सेटल हो जाए, मतलब जॉब जितना जल्दी हो सके अपने पैर पे खड़े हो जाए। जी। संगीत में मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा रुचि रहा बचपन से। घर में ग्रामोफोन या ऐसा कुछ नहीं था। बगल वाले घर पे था तो वहीं से मैंने सुना। सबसे पहले किशोर कुमार जी के गाने मैंने सुने और वहीं से मेरा शुरुआत हुआ, लगाव शुरू हुआ टुवर्ड्स बॉलीवुड म्यूजिक। फिर ऐसा होता था कि गांव में कुछ अगर प्रोग्राम होते थे किसी के घर में, मुझे लोग बुलाते थे क्योंकि मैं गाता रहता था हमेशा। बातें कम, गाने ज्यादा, ऐसा सिचुएशन था मेरे लिए। वो लोग बुलाते थे कि हमारे घर पे आ जाओ, थोड़े 2-3 गाने सुना दो किशोर कुमार के। और मुझे बहुत मजा आता था। ऐसा भी होता था कि मुझे ट्यूशन में जाने होते थे, ट्यूशन बंक करके मैं उनके घर में चला जाता था गाना गाने के लिए। तो इस तरह की जुनून था मुझे। एंड घर से पिताजी हमेशा बोलते थे कि बेटा नहीं, मतलब तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लाइफ में सेटल होना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, पहले तो उसके ऊपर ध्यान दो। हाँ, तो उस हिसाब से स्ट्रगल रहा कि पढ़ाई पे ज्यादा करूँ या उस तरफ करूँ, पैशन या लाइफ में सेटल, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मैं क्लास 11 में था तो तब मेरे से और रहा नहीं गया कि म्यूजिक में मुझे घुसना ही था, जैसे भी करके हो। म्यूजिक पापा मम्मी जो भी बोले मुझे घुसना ही है। तो मैं एक दोस्त के साथ चला गया एंड एक म्यूजिक स्कूल हुआ करता था हमारे वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मैंने एडमिशन ले लिया किसी को बिना बताए। फिर घर में मैंने 2-3 हफ्तों के बाद बताया मम्मी को, तो मम्मी पूछ रही थी सैटरडे कहाँ जाता है तू शाम को। तो 2-3 हफ्ते के बाद मैंने मम्मी को बताया मैंने ऐसा ना म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तूने पापा को बताया? मैंने बोला नहीं, पापा को नहीं बताया, पापा डांटेंगे, मुझे मालूम है। फिर मैंने पापा को 2-3 गाने सुनाए जो वहाँ पे मैंने सीखा। सीखने के बाद बोला अच्छा गा रहा है तू, कहाँ से सीखा? फिर मैंने बोला कि मैंने ना ऐसा म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन किया। तो उनको मतलब ऐसे डांटे नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है ज्वाइन किए हो बट पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि म्यूजिक के चलते आप पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो। कंटिन्यू अगर कर सकते हो दोनों को करो। तो वो स्ट्रगल तो था, मतलब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना था बिकॉज ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल बैकअप है, आप करो आराम से करते रहो, पढ़ाई के पीछे मत देखो उसके तरफ। तो दोनों तरफ एडजस्ट करके करना पड़ा। तो उस हिसाब से स्ट्रगल तो रही, बट हाँ मतलब म्यूजिक हमेशा चलता रहा साथ साथ। और मुंबई में कुछ ऐसा स्ट्रगल किया या अभी आप जो सिंगिंग करते थे, सारे शोज़ आप लगातार करते हैं, बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जिनके साथ आप शोज़ कर चुके हैं और आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या हैं इसे लेके? यस, मुंबई में आने के बाद स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल हुआ बिकॉज मुझे जानकारी नहीं था कि कहाँ पे वो ऑर्गेनाइजर्स मिलेंगे, कहाँ पे वो म्यूजिक ग्रुप्स मिलेंगे। मैं ढूंढता रहा करीबन 6-7 महीने तक, तो मैं ढूंढता रहा। उसके बाद धीरे धीरे जानकारी हुई, लोग बताए कि आप इनके साथ जुड़ो। सो कुछ ग्रुप्स के मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सक्षम ग्रुप उनमें से एक है। उसके बाद सरगम म्यूजिक लैब्स हैं। उसके बाद मैं ये नहीं भूलूंगा कि जिन्होंने मुझे सबसे पहले जो मुझे अवसर दिया, तो मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, तो नवी मुंबई में ही बीट्स कराओके क्लब बोल के हैं,
ओके। सबसे पहले उनका बैनर मैंने देखा था एक जगह में, वो बैनर देख के मैंने फ़ोन किया। तो समृद्धा मैडम है जो टेक केयर करती है उसका, तो उनके साथ मैं सबसे पहले जुड़ा। ओके। तो आई एम थैंकफुल टू हर बिकॉज उनके जरिए मेरा मुंबई में जो म्यूजिक का जर्नी शुरू हुआ, वो बीट्स कराओके क्लब के जरिए शुरू हुआ था मेरा। गुड गुड गुड। तो और मैंने सुना है कि आप कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी आपके इन फ्यूचर आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, इनके बहुत सारे सॉन्ग, और सच में वो सॉन्ग मैंने आपके सुने और बहुत ही प्यारी आवाज़ और बहुत अच्छे से निभाए, बट येस एक सही टाइम आने पे डिस्क्लोज़ करेंगे। अच्छा, सिंगिंग के साथ साथ आप अपनी लाइफ में, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रगलिंग यहाँ पे सिंगर हैं जो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं लेकिन सेटल नहीं हो पाते, और उनके डिसीजन कहीं कहीं उनको लगता है कि गलत थे कि उन्होंने सिंगिंग को एज ए करियर लिया, तो आप कहाँ तक इसे सही मानते हैं? देखिए, सिंगिंग अगर आपको अच्छा लगता है सिंगिंग, तो सिंगिंग को साथ में रखना कभी भी गलत डिसीजन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सिंगिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ वे ऑफ डूइंग पूजा, मतलब ये एक अलग लेवल में आपको परमात्मा के साथ मिला देता है। संगीत की वैसी मतलब लेवल है, ये लेवल तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो आपको अगर भगवान ने ये दिया है, आप में वो कला है, देन ये जानिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हो। और भगवान की वो जो देन है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ के लिए, कभी कभी प्रायोरिटी चेंज हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। एंड उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि मेरे पेरेंट्स ने जो सिखाया मुझे बचपन में, आज मैं समझता हूँ बहुत सही था, बहुत सही था। अगर उस टाइम में मैं उनके अगेंस्ट में जाता कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, खाली गाने पे आना है, शायद मैं एक ही लेवल तक पहुंच सकता हूँ, उसके बाद मुझे स्ट्रगल होती। अगर फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं शायद आगे बढ़ भी नहीं पाता। आज मैं जो जिस शोज के साथ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं अगर अपना म्यूजिक वीडियो निकाल सकता हूँ, उसके लिए फाइनेंशियल बैकअप जरूरी है ऑब्वियसली। तो इसीलिए आई थिंक अगर आप इंटरेस्टेड हो म्यूजिक में, म्यूजिक कभी मत छोड़िए, नहीं छोड़िए, म्यूजिक को साथ में जिंदा रखिए और साइड बाय साइड स्टेबिलिटी के लिए कुछ कीजिए। मेरा तो यही राय होगा सबके लिए। और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं और इन चीज़ों से हार जाते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मैंने देखा है कि आपने पहले अपने आप को फाइनेंशियली सेटल किया, देन उसके बाद उसके साथ साथ आपने सिंगिंग के इस जुनून को, इस पैशन को नहीं छोड़ा। हाँ। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि फाइनेंशियली पहले एक डिसीजन उनको लेना चाहिए कि करियर को उनको किस तरह से लेके जाना है? बिकॉज एक एक्टर होना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। हाँ, अगर आपका फाइनेंशियल बैकअप है, वेल एंड गुड। सब लोग इतने खुशकिस्मत होते नहीं है। मुंबई जैसे शहरों में बहुत छोटे छोटे शहर से लोग आते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, एज ए सिंगर, एज ए एक्टर, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए कुछ कीजिए। आजकल ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप में कुछ स्किल्स हैं, उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो उस स्किल को। साइड बाय साइड सिंगिंग जारी रखिए, सिंगिंग को छोड़िए मत, छोड़िए नहीं। मेरा तो ये सबसे कहना रहेगा कि आप चुने हुए कुछ लोगों में से हो इस दुनिया में, जिन्हें ये नवाजा गया इस चीज से। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसीलिए सिंगिंग को कभी मत छोड़िए, सिंगिंग को साथ में जिंदा रखिए हमेशा। बट हाँ, फाइनेंशियल बैकअप बनाइए, जरूरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल बैकअप नहीं होने की वजह से लोग टूट जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, इवन सुसाइड तक चले जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड इट इज सो पेनफुल कि वो देखते हुए कि इस हिसाब से हम लोग एक्चुअली खो रहे हैं अच्छे टैलेंट्स को। यस, ये कभी भी खोना नहीं चाहिए। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं और उनकी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आरती जी, मेरे सबसे फेवरेट सिंगर है किशोर दा। मेरे बचपन के गाने का जो स्टार्टिंग ABCD जो मैंने सीखा, उनके गाने सुन के सीखा। और आप अगर पूछोगे कौन सा सबसे अच्छा चीज जो मुझे मतलब फेवरेट लगता है किशोर कुमार जी की, उनकी जो वर्सेटिलिटी है सिंगिंग में, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से एक्टर के लिए वो गाना गा रहे हैं, वो अपने आवाज को बदलते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन से मूड के लिए गाना गाते हैं, अपने आवाज को बदलते हैं। हम लोग नॉर्मली कोई सिंगर को देखते हैं, उनको हम लोग स्टैंपिंग करते हैं, ये सिंगर ना सैड सॉन्ग्स अच्छे गाते हैं, ये सिंगर ना पेपी सॉन्ग अच्छे गाते हैं। बट किशोर जी की जब हम बात करते हैं, वो हर चीज में फिट बैठते हैं, वो हर तरह के सॉन्ग, हर तरह के सॉन्ग में फिट बैठते हैं। और वो चीज
मैं अपने गायकी में लाना चाहता हूँ। ये जो वर्सेटिलिटी है ये भी मैं चाहता हूँ कि उनसे मैं पिक करूँ। ओके अच्छा, आपके फैमिली में मतलब मोस्टली देखा गया है कि जैसे आप फैमिली मैन हैं, तो आपकी वाइफ कभी ऑब्जेक्शन करती हैं सिंगिंग को लेके कि ऑल टाइम आप सिंगिंग, क्योंकि रियाज बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली रियाज के लिए घर से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, तो ऐसा कभी हुआ है कि उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हुआ हो सिंगिंग को लेके? देखिए, जब मैं लिमिट क्रॉस कर जाता हूँ तब ऑब्जेक्शन आता है, बट अदर देन दैट वो बहुत ही अच्छी दोस्त है, बहुत ही अच्छी सपोर्ट है मेरे लिए। अगर मैं गाना गा सकता हूँ आज के डेट में अपने कैरियर को साथ में लेते हुए, बिकॉज ऑफ माई वाइफ, शी इज माई बैकबोन। वाओ, ग्रेट। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ही किए जा रहा हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ, तब वो बोलती है कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लो। ऑब्वियसली। और जो कि जायज़ है, मैं मानता हूँ। बट आप बैलेंस कर लेते हैं इन चीज़ों को? बैलेंस कर लेता हूँ। हाँ, जब आप बोलते हो कि कोई अगर टोकता है कि नहीं घर में, मेरे बच्चे कभी कभी टोकते हैं। अभी आपको मालूम है बच्चों को खेलना है घर में, उस टाइम में अगर पापा गाना गा रहे हैं उनको कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है, उनके दोस्त लोग आते हैं, तो हाँ, तो वो है। बट अदरवाइज मुझे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मैं जो भी कर रहा हूँ। गुड गुड गुड। और सिंगिंग के साथ साथ मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं, आपकी बुक भी है, तो आप थोड़ा सा आप अपनी बुक के बारे में बताएं, जो अभी अभी आई थिंक आपकी कुछ बुक्स आई हैं और प्रीवियसली भी आपने बहुत सारी बुक्स हैं जो आपकी आ चुकी हैं, तो एज एन ऑथर आप क्या क्या लिखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। ज़रूर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। हाँ, जब मैं स्टार्टिंग किया था एज एन ऑथर, तब मैंने जो फेस किए स्टार्टिंग में, माय स्ट्रगल इन द सिंगिंग कैरियर एटसेट्रा, मैं सोचा इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए कि लोगों को जो स्ट्रगल होती है उससे क्या हार जाना चाहिए या ठान के आगे बढ़ना चाहिए। जी। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है, जो एस्टेब्लिश्ड है, जो सक्सेसफुल है लाइफ में, उनके लाइफ को स्टडी किया कि उनके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल थे, उस स्ट्रगल से वो कैसे अच्छे एक्टर बने, अच्छे सिंगर बने, अच्छे लीडर बने कॉर्पोरेट लाइफ में। और वहां से लेके मैंने एक बुक लिखी थी, ये वाला बुक है 10 मंत्रास टू डिस्कवर योर बेस्ट वर्जन। तो इसमें वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे ऑफ सक्सेसफुल पीपल और उनके जो क्वालिटीज है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी ये बुक ज़रूर देखें, 10 मंत्रास टू डिस्कवर योर बेस्ट वर्जन। और आई थिंक लेटेस्ट उनकी एक और बुक लॉन्च हुई है, दिस इज 10x your focus। वाओ, 10x your focus, yes, to achieve career success in a competitive world। वाओ, truly you are God gifted। ये लेटेस्ट बुक है। ये है उन लोगों के लिए जो कैरियर में कुछ करना चाहते हैं बट फोकस नहीं है। अभी जैसे हम लोग सिंगर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मैनी अदर चैलेंजेस। तो फोकस किस तरह से आप ला सकते हो, इस बुक्स में उसके टेक्निक्स बताए गए, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इफ आप लोग चाहते हो कि अपने कैरियर में कुछ करो और फोकस की कमी है, देन ये आपके लिए एक मतलब ये सबके लिए बहुत मैटर करती है कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका फोकस। और मुझे लगता है कि धृतमान जी ने भी ये ठान लिया था कि उनका फोकस ना तो सिंगिंग से हटेगा और ना ही अपने आप को स्टेबल करने से, और इसी तरह से वो इस स्टेबिलिटी को आगे लेते हुए अपनी सिंगिंग के करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक क्वेश्चन और कि कोई एक अच्छा सा सॉन्ग जो जब भी आपका मूड ख़राब होता है या आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं, तो तब कौन सा सॉन्ग है जो आपके दिमाग में आता है? देखिए, अगेन मैं अपने गुरु के पास ही जाता हूँ जब भी मूड खराब होता है, बिकॉज गुरु के पास भंडार में बहुत कुछ है, हर मूड के लिए है। जब मेरा मन दुखी होता है और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं दुखी हूँ, तो मैं गाना गाता हूँ, गाना सुनता हूँ, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। थोड़ा गा के बताएं प्लीज, हमें अच्छा लगेगा। तो ऐसा है, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोरा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
बर्बादी की तरफ ऐसा मोरा। वाह, आई एम श्योर किसी ने दिल नहीं तोड़ा होगा आपका। ये गाना सुनने के बाद सब बोलते नहीं हम दिल नहीं तोड़े, आप गाना गाओ। तो चलिए आप ऐसे ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं चाहती हूँ कि एक विश आप क्या देना चाहते हैं, कोई मैसेज अपने ऑडियंस को, आपके सिंगर्स को जो आपकी तरह जिन्होंने स्ट्रगल किया और आगे भी जिनकी लाइफ में इस तरह के स्ट्रगल हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल को पाने वाले हैं जिस तरह से आप चल रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ और अपने कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऐसे सिंगर जिनको अभी भी फोकस नहीं है, उतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सिंगिंग स्ट्रगल को लेके, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरा मैसेज यही रहेगा कि सिंगिंग एक डिवोशन है, और आपके अंदर अगर वो पैशन है गाने का, गाना अगर आपको सुकून देता है, अगर आपको शांति देता है, तो जान लीजिए भगवान ने यही राह आपके लिए चुना है। एंड अगर आप ऊपर वाले को रिस्पेक्ट जताना चाहते हो तो अपने गाने की जो कोशिश है उसको जारी रखिए। स्ट्रगल्स होते हैं, हर एक लाइन में स्ट्रगल है। आप अगर कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो उसमें स्ट्रगल है, आप अगर क्रिएटिव लाइन में आते हो उसमें एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रगल है। इसीलिए स्ट्रगल ज़्यादा है क्योंकि हर दिन आपको नया करना है। क्रिएटिविटी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर अच्छा गाते हो, आप पिछले महीने अच्छा गाए थे, नेक्स्ट महीने अगर आपको वही अच्छा गाना है और आपके दर्शक लोगों को वो अच्छा गाने का प्रेजेंटेशन देना है, आपको वो थोड़ा सा वैरायटी लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक सॉर्ट ऑफ साधना जैसा है। इस साधना को जारी रखिए। बिल्कुल। आज नहीं तो कल कामयाबी आपके हाथ चूमेगी। ये मैं सबसे स्ट्रांगली मैं इस बात को बिलीव करता हूँ। जीवन में पॉजिटिव रहिए। तो क्या हुआ, कल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो क्या हुआ, आज नहीं मिला, बट अगर आप अपने आप को रेडी रखोगे कल के लिए जो किसी ने नहीं देखा, कल जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए तब अगर आप रेडी हो, दोनों अगर आपस में मिल जाए उसी को सक्सेस कहते हैं। बिल्कुल, तो उसी चीज को मानिए। बिल्कुल सही कहा दितमान ने कि सच में शायद मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ आपके। बॉलीवुड में इतने सारे सिंगर्स हैं, इतने सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं हमारे जिनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन उनके पीछे भी एक स्ट्रगल था। हाँ। हर किसी के एक स्ट्रगल की स्टोरी होती है और ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो खुद को इस मुकाम पर मतलब चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में उस तरह के मुकाम में पहुँचे, लेकिन जहाँ उनका एक फेल्योर आने लगता है वो अपने फोकस को हटा देते हैं, वो हार जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हार से ज़िंदगी नहीं है, जीत से ज़िंदगी है। आप किसी भी राह को चुनें, वो कोई भी मंजिल हो, वो कोई भी आपका एक आप किसी भी चीज़ को अपना एम्बिशन लेकर चल रहे हैं, उस पे फोकस करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलिंग सिंगर्स हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और सक्सेस उनको तब मिलेगी जब उनका फोकस इस पे लगातार रहेगा। और ऐसे ही दितमान ऐसे ही सिंगर हैं जो स्ट्रगलिंग फेज़ उनका शायद अभी ख़त्म होने पे है और बहुत अच्छे मुकाम पर आने वाले हैं। बहुत अच्छे उनके सिंगिंग उनके वीडियोस भी आने वाले हैं, कुछ सॉन्ग उनके रिलीज़ होने वाले हैं। इसके साथ साथ वो ऑथर भी बन चुके हैं, मतलब फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल किया और इसके साथ साथ अपने पैशन पे काम किया। तो इसलिए ज़िंदगी से हारे नहीं, अपने सपने साथ लेके चले, क्योंकि हर किसी को कुछ ख़ास नहीं मिलता। अगर आपके अंदर कुछ ख़ास है ना तो उसे ख़ास बना के रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच दितमान जी, इतनी सारी और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए हमारे सिंगर्स को, हमारे स्ट्रगलिंग सिंगर्स को। और आई एम श्योर कि आपको आपके सारे सपने पूरे हों और हम भी आपके अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन सकें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रेडियो अड्डा। इट्स आवर फॉर्चुनेट कि हम आपसे मिले, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ और आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिली। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।